अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जोग्राफिया का सबक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका उन्वान है तबई साख्त और आबी निज़ाम। जैसा कि हमको पता है कि हम जो 10वीं जमात के निसाब में पढ़ रहे हैं, दो बड़े बड़े ममालिक के बीच में तकाबुली मुताला पढ़ रहे हैं। इसी लिहाज से हम यहाँ पर भी जो है भारत और ब्राजील, इनकी तबई साख्त और इनके आबी निज़ाम के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तबई साख्त, सबसे पहले हम देखेंगे भारत की तबई साख्त। जैसा कि आपको पता है कि भारत का महल वकूफ बर्रे आज़म एशिया की जुनूबी वस्त में वाक़ है। तो ये हमारे भारत का जो है वो नक्शा है। बुनियादी तौर पर भारत को तबई एतबार से 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये 5 कुदरती हिस्से कुछ इस तरह से हैं। जो इंतहाई शुमाल के अंदर ये जो गहरा रंग दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो हिमालय का पहाड़ी सिलसिला या शुमाली भारत का पहाड़ी सिलसिला जो है वो कहलाता है। उसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है शुमाली भारत का मैदानी इलाका, जो यहाँ पर हरे रंग से जो है वो जाहिर किया गया है, यहाँ पर हरे रंग से जाहिर किया गया है। उसी तरह से अगर हम देखें तो भारत का जो चौथा कुदरती हिस्सा है वो साहिली इलाका है। यहाँ पर दोनों तरफ, मशरिक की तरफ भी और मगरिब की तरफ भी, ये साहिली इलाका है। और 5वां कुदरती जो हिस्सा है भारत का, वो भारत से लगे हुए समंदरों के अंदर या भारत से लगे हुए बहरों के अंदर मौजूदा भारत के ज़ेर इंसराम आने वाले जो जजीरे हैं वो जजायर है। जैसा बहरे बंगाल के अंदर अंडमान और निकोबार और बहरे अरब के अंदर लक्षद्वीप, ये जो है वो जजायर है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारा भारत जो है वो तकरीबन कुदरती तौर पर 5 हिस्सों में मुनकसिम हुआ है। चलिए हम इनको डिटेल में देखते हैं। जैसा कि पहाड़ी सिलसिला, भारत के नक्शे का अगर हम मुशाहिदा करें तो हमको ये समझ में आता है कि शुमाल में हिमालय एक बड़ा सा पहाड़ी सिलसिला है, जिसे हिमालय का पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। हिमालय एक जदीद लहरेदार पहाड़ है। ये मगरिब में तजाकिस्तान की पामेर की सतह मुर्तफा से लेकर तो आसाम तक, मशरिक में आसाम तक जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पर ये हिमालय पहाड़ी सिलसिले की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये असल में एशिया का एक अहम पहाड़ी निजाम है। भारत के अंदर, यानी ये तो दुनिया के अंदर पूरा फैला हुआ है, जो कि मगरिब में तजाकिस्तान से की पामेर की सतह मुर्तफा से लेकर तो हमारे मुल्क के आसाम तक जो है ये फैला हुआ है। ये एशिया का एक अहम पहाड़ी निजाम है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर तो आसाम तक फैला हुआ है, यानी इस पहाड़ी हिमालय पहाड़ी सिलसिले की सरहद जो है हमारे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर तो आसाम तक फैली हुई है, मगरिब से मशरिक की तरफ। ये पूरा के पूरा पहाड़ी सिलसिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर जो तजाकिस्तान से लेकर, तजाकिस्तान की पामीर की सतह मुर्तफा से लेकर तो हमारे मुल्क के आसाम तक, मगरिब से मशरिक तक ये फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले, ये पहाड़ी सिलसिला नेपाल से भी गुजरता है, भूटान से भी गुजरता है, मगर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर तो आसाम तक फैला हुआ ये पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी हमारे भारत की है वो है K2, जिसको K2 कहते हैं। अब ये पहाड़ी सिलसिला जो हमारा भारत के शुमाली हिस्से से गुजरा हुआ है, अगर इसका मुशाहिदा किया जाए तो ये बितरतीब 4 मुतवाजी पहाड़ी सिलसिलों में मुनकसिम हुआ है। 4 मुतवाजी पहाड़ी सिलसिलों में मुनकसिम हुआ है। जैसे ये 4 हिस्से, शिवालिक हिमालय जो कि निचला हिमालय है, जो कि भारत के शुमाली मैदानी इलाके के शुमाल में, और ऊपर की तरफ भारत के शुमाल में मौजूदा जो पहाड़ हिमालय असगर है उसके बीच में वाक़ है। ये उमूदी तराश यहाँ पर हिमालय निजाम को जाहिर करता है।
उसी तरह से दूसरा हिस्सा जो है वो हिमालय असगर है, जिसको लेसर हिमालय अंग्रेजी में जो हम लोग कहते हैं। ये हिमालय असगर शिवालिक के उसके जुनूब में मौजूद है और हिमालय अकबर उसके शुमाल में मौजूद है, यानी शिवालिक और हिमालय अकबर के बीच में मौजूदा जो मुतवाजी हिस्सा है, पहाड़ी सिलसिलों का हिस्सा है, वो पहाड़ी सिलसिला हिमालय असगर है। उसी तरह से ऊपर की तरफ जो ऊंचाई पर मौजूदा पहाड़ी सिलसिला है वो हिमालय अकबर है, और उसी तरह से चंद पहाड़ी सिलसिले ऊपर जाकर मशरिक में नीचे की तरफ जो फैलते हैं वो पहाड़ी सिलसिले बैरूनी हिमालय कहलाते हैं। यानी हम कह लीजिए कि बितरतीब 4 मुतवाजी पहाड़ी सिलसिलों पर मबनी ये हिमालयी पहाड़ी सिलसिले का निजाम जो है वो मुश्तमिल है। इनके 4 हिस्से, शिवालिक का हिमालयी सिलसिला, हिमालय असगर, हिमालय अकबर और बैरूनी हिमालय। अगर हम देखें तो शिवालिक का पहाड़ी सिलसिला जो कि तेराई के मैदान उसके जुनूब में वाक़ है, मतलब भारत के शुमाली मैदानी इलाका उसके जुनूब में वाक़ है। इसकी औसतन ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर है। शिवालिक पहाड़ी सिलसिले की औसतन ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर है सतह समंदर से ऊंचाई की तरफ। उसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम लेसर हिमालय या हिमालय असगर कहते हैं, हिमालय असगर की ऊंचाई औसतन ऊंचाई 3600 मीटर से लेकर 4600 मीटर के बीच जो है वो हिमालय असगर की ऊंचाई जो है वो औसतन ऊंचाई है। उसी तरह से ऊपर की तरफ मौजूदा जो हिमालय अकबर कहलाता है, जिसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, उसकी ऊंचाई औसतन ऊंचाई 4600 मीटर से जायद है। और अगर हम देखें आउटर हिमालय यानी जो ट्रांस हिमालयन रीजन जिसको कहा जाता है या आउटर हिमालय जिसको कहा जाता है, उसकी औसतन ऊंचाई जो है 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर के बीच मौजूद है। ये हमने एक उमूदी तराश इस मुतवाजी पहाड़ी सिलसिले के बारे में हमने जो है यहाँ पर इस शक्ल के जरिए देखे। अब हम देखेंगे शिवालिक का हिमालय। पहाड़ी सिलसिलों के अंदर जुनूब की तरफ वाक़ ये जो हिस्सा दिखाया गया है ये शिवालिक की पहाड़ी हिस्सा जो है वो कहलाता है, जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ से लेकर नीचे होते हुए उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश वगैरह से होते हुए आसाम तक जो है वो नीचे फैला हुआ है। जैसा कि मैंने उसकी औसतन ऊंचाई आपको पिछली उमूदी तराश की मदद से जो है वो बताया हूँ। तो ये शिवालिक हिल्स कहलाते हैं, ये शिवालिक का पहाड़ी निजाम कहलाता है। ये तस्वीर यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियों की दिखाई दे रही है आपको। उसी तरह से एक होता है लेसर हिमालय जिसको हिमालय असगर कहते हैं। ये हिमालय असगर की तस्वीर जिसकी ऊंचाई मैंने आपको औसतन ऊंचाई बताया, ये उसकी तस्वीर है। एक है हिमालय अकबर। यहाँ पर इस नक्शे में भी हम आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। ये शिवालिक की पहाड़ी सिलसिला और ये पूरा का पूरा जास्कर रेंजेस है, पीर पंजाल है, ये सब लेसर हिमालय है। और ऊपर की तरफ जो है वो ग्रेटर हिमालयन रीजन है। ये हिमालय ग्रेटर हिमालय या हिमालय अकबर की तस्वीर। और उसी तरह से उससे जो ट्रांस हिमालयन रीजन है जिसको बैरूनी हिमालय कहते हैं, ये उसकी तस्वीर यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुतवाजी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हिमालयी पहाड़ी सिलसिलों के हिस्से हुए। अगर इलाके के लिहाज से देखें तो इलाके के लिहाज से हम इस पहाड़ी सिलसिले को मजीद 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत के अंदर जो हिमालयी पहाड़ी सिलसिला है वो कश्मीर से लेकर तो आसाम तक फैला हुआ है। मगरिब से शुमाल मगरिब से लेकर जो मशरिक की तरफ आसाम तक जो फैला हुआ ये पहाड़ी सिलसिला है। तो अगर हम इलाकाई लिहाज से देखें तो हिमालय को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जैसे ये इस तरफ का हिमालय जो है वो कश्मीरी हिमालय कहलाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिमाचल प्रदेश है वो कुमाऊं की पहाड़ियां हैं, इसलिए उसको वस्ती हिमालय या कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और चूंकि ये हिस्सा जो
पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा ये नेपाल में से गुजरता है, इसलिए इसको ना इंक्लूड करते हुए यहाँ से सिक्किम के आगे से जो हिमालय है वो मशरकी हिमालय या आसाम हिमालय कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो दूसरी डायग्राम बताई गई है, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ आबी निजाम और मुख्तलिफ किस्म के रेंजेस या पहाड़ी सिलसिलों को जाहिर किया गया है। जैसे कोराकरम जो ऊपर की तरफ मौजूद पहाड़ियां हैं, उसी तरह से वेस्टर्न हिमालय यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है ना। तो ये पहाड़ी सिलसिले को हम इलाके के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जैसा कि जिसको मगरबी हिमालय जो कि ज्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों तक आता है। उसी तरह से कुमाऊं हिमालय जो कि उत्तराखंड में आता है। वैसे ही जो इस तरफ का हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मशरकी हिमालय, जिसको ज्यादातर हिस्सा उसका आसाम में आता है, इसलिए उसको आसाम का हिमालय कहा जाता है। अब हिमालयी पहाड़ी सिलसिलों की तस्वीर ये सैटेलाइट इमेज के जरिए हम आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। ये हमारे भारत है, जमीनी हिस्सा बताया गया है, और ये सैटेलाइट इमेज के जरिए ये निचला हिस्से से जाकर ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि निचला हिस्सा जो है कम ऊंचाई वाला है, फिर उससे आगे ज्यादा मजीद ऊंचाई वाला है, और आगे की तरफ दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा जो ग्रेटर हिमालय जो है यहाँ पर मौजूद है। ये हिमालयी पहाड़ी सिलसिले हो गए। कुछ करीबी इमेज के जरिए, सैटेलाइट इमेज के जरिए भी मजीद हम यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये हिमालयी पहाड़ी सिलसिले कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे भारत का कुदरती तौर पर जो कुदरती हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, जिसको शुमाली भारत का मैदान कहते हैं। शुमाली भारत का मैदान जो है मगरिब में राजस्थान और पंजाब से लेकर, यानी यहाँ से मगरिब में राजस्थान और पंजाब से लेकर तो मशरिक में आसाम तक फैला हुआ है। ये नशेबी और हमवार मैदान है, यानी बिल्कुल हिमालयी पहाड़ी सिलसिलों के नीचे एक मैदानी इलाका बना है, बड़ा सा मैदानी इलाका बना है, जिसको शुमाली भारत के मैदान कहते हैं। इस मैदान की तवालत मगरिब की तरफ राजस्थान और पंजाब से लेकर मशरिक की तरफ आसाम तक जो है ये पूरा फैला हुआ मैदानी इलाका है, जो कि भारत का शुमाली भारत का मैदानी इलाका जो है वो कहलाता है। ये शुमाली भारत का मैदानी इलाका खास तौर पर 2 बड़े बड़े दरियाई निजाम की वजह से वजूद में आया है। गंगा के दरियाई निजाम और ब्रह्मपुत्र के दरियाई निजाम की वजह से जो है ये बड़ा सा मैदानी इलाका वजूद में आया है, इसलिए इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। ये देखो, यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा और पंजाब का कुछ हिस्सा छोड़कर ज्यादातर जो गंगा की नदी, ब्रह्मपुत्र की नदी और इस तरफ से जो है वो सिंध नदी वगैरह के वजह से बनने वाला मैदानी इलाका, ये पूरा का पूरा मैदानी इलाका इंडो गैंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान जो है वो कहलाता है। अब शुमाल का मैदान जो कि एक वसी व अरीज खित्ता अराजी पर मबनी है, इस मैदानी इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो गंगा का जो शुमाली भारत का मैदानी इलाका है, इस मैदानी इलाके को, ये तस्वीर देखो, इस तरह वसी व अरीज मैदानी इलाके हैं। ये मैदानी इलाका 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा कोय अरावली के मशरिक का हिस्सा, जिससे गंगा का मैदान कहते हैं। यहाँ पर जो कोय अरावली है, इस कोय अरावली के मशरिक तरफ वाला हिस्सा, जिसे गंगा का मैदानी इलाका कहते हैं, इसकी ढलान मशरिक की सिमत है। इसकी ढलान मशरिक की सिमत है और ये मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, झारखंड, आसाम, इन रियासतों पर मुश्तमिल है। इस इलाके को गंगा का मैदान कहते हैं। एक अरावली पहाड़ी है यहाँ पर, जिससे मगरिब की तरफ राजस्थान का इलाका और पंजाब का कुछ हिस्सा है, और उसके मशरिक की तरफ खास तौर पे गंगा के आबी निजाम की वजह से बनने वाला मैदान, जो कि मुख्तलिफ रियासतों से गुजरता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मगरबी बंगाल है, झारखंड है, आसाम है। इन रियासतों पर मुश्तमिल एक वसी व अरीज
गंगा का मैदानी इलाका है जिसको गंगा का मैदान कहते हैं। ये उसकी तस्वीर हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये गंगा का आबी निजाम है और इस गंगा के आबी निजाम की वजह से बहुत सारा पहाड़ी हिस्सों से आने वाला तलछट और बहुत सारा गाद वगैरह यहाँ पर आकर बसता है और ये मैदानी इलाका बनता है। तो ये एक हिस्सा हुआ जो कोय अरावली के मशरिक की तरफ है। इसके मशरिकी हिस्से में गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियां मौजूद हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ आने वाला जो गाद है वो आकर बहरे बंगाल में मिलता है और वहां पर बड़ा सा डेल्टाई इलाका जो है वो बनाता है। वहां पर सुंदरवन नामी एक बड़ा सा डेल्टाई इलाका बना है जिसको सुंदरवन का डेल्टाई इलाका जो है वो कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये नक्शे के अंदर बताया गया है कि भारत और ये बांग्लादेश का कुछ हिस्सा है। गंगा का आबी निजाम और ब्रह्मपुत्र के आबी निजाम की वजह से आने वाला जो उरियाशुदा और इंतकाल शुदा मादे हैं वहां पर बनते हैं और वहां पर इस तरह से डेल्टाई इलाके बनते हैं जिससे सुंदरवन का इलाका बना है जो कि सुंदरवन का डेल्टाई इलाका कहलाता है। और ये भारत का जो शुमाली मैदानी इलाका है इसका दूसरा हिस्सा, यानी एक हिस्सा कोय अरावली के मशरिक की तरफ और एक हिस्सा कोय अरावली के मगरिब की तरफ मगरबी मैदान कहलाता है या फिर मरुशिठाली रेगिस्तान कहलाता है जो कि पंजाब के मैदान पर मुश्तमिल है। उसकी उमूमी ढलान जो है मगरिब की जानिब है, जिसकी उमूमी ढलान जो है वो मगरिब की जानिब है, यानी राजस्थान पर मबनी। पंजाब का कुछ हिस्सा और राजस्थान और खास तौर पर राजस्थान में मरुस्थली का रेगिस्तान का इलाका ये शुमाली भारत के मैदानी इलाके में आता है जो कि थर का रेगिस्तान भी जो है वो कहलाता है जो कि कोय अरावली के मगरिब की तरफ है। यहाँ पर जैसे ये लाल रंग से जाहिर किया गया मरुस्थली का रेगिस्तानी इलाका है जिसके अंदर एक अहम शहर है जैसलमेर, और ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये ब्लू रंग से जो जाहिर किया गया है ये अरावली पहाड़ी है इसके मगरिब की तरफ, और वहां पर से ये अरावली से जो है वो एक लूनी रिवर या लोनी नदी जो है वो बहती है। और उसी तरह से यहाँ पर बांगर का इलाका भी जो है वो राजस्थान में मौजूद है जिसको रेगिस्तानी या राजस्थान का बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के शुमाली मैदान का दूसरा हिस्सा हुआ जो कि कोय अरावली के शुमाल मगरिब की तरफ और मगरिब की तरफ वाक़ है। जैसा कि यहाँ पे तस्वीर में बताया गया मरुशिठाली जो राजस्थान का रेगिस्तान है जिसको मरुशिठाली कहते हैं उनकी तस्वीरें हैं। आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टीले देख सकते हैं, रेतीले टीले और रेतीले मैदान वगैरह। अब चूंकि पंजाब का मैदान निहायती जरखेज है इसीलिए यहाँ पर ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है। पंजाब का जो मैदान है यहाँ पर खास तौर पर जो सिंध नदी है, सिंध नदी और सतलज नदी की वजह से यहाँ पर पानी की मौजूदगी और नहरों के निजाम के कायम होने की वजह से जो है पंजाब के मैदान में जो है वो मिट्टी की जरखेजी ज्यादा है, इसलिए वहां पर ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है। जैसा कि राजस्थान के अंदर एक कैनाल सिस्टम या नहर का निजाम बनाया गया है जिसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं जो कि बीकानेर में वाक़ है। अब पंजाब का मैदानी इलाका अरावली पहाड़ी और दहली पहाड़ी सिलसिले के मगरिबी सिमत में फैला हुआ है। इस मैदान की तख्लीक यानी पंजाब के जो मैदान की तख्लीक है सतलज और उसके मावीन दरियाओं की इज्तिमाकारी से जो है वो पंजाब का मैदानी इलाका बना हुआ है। ये देखो पंजाब ये सिंधी जबान का लफ्ज है, पंज यानी पांच, आब यानी पानी, पांच नदियों का पानी जहां पर एक जगह मिलता है उस इलाके को पंजाब कहते हैं। यहाँ पर सिंध नदी, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज ये पांच नदियां एक दूसरे से आकर मिलती हैं और इस इलाके में मिलती है, इसलिए इसको पंजाब का इलाका जो है वो कहते हैं। ये आपकी मालूमात के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया हूँ।
यानी पंजाब का जो मैदानी इलाका है वो अरावली पहाड़ी और दहली पहाड़ी सिलसिले के मगरबी सिंध में फैला हुआ है, और उसका जो वजूद हुआ है वो सतलज और उसके माविन दरियाओं की इज्तमाकारी की वजह से। जैसा कि आप लोगों ने पिछली जमातों में दरियाओं के निजाम या दरियाओं के काम जो है वो पढ़े होंगे, जिससे मुख्तलिफ उरिया शुदा और मुंतकिल शुदा मादे आकर जो है वहां पे इज्तमाकारी करते हैं और मैदानी इलाके बनाते हैं। उनकी इज्तमाकारी की वजह से जो है ये पंजाब का मैदानी इलाका जो है बना हुआ है। पंजाब के मैदान की उमूमी ढलान मगरिब की जानिब है। इस मैदानी इलाके की मिट्टी जरखेज होने की वजह से यहाँ पर ज़राअत बड़े पैमाने पर जो है वो की जाती है। यहाँ पर जो ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है ना, पानी की मौजूदगी वाफर मिकदार में पाई जाती है। तो ये दूसरा कुदरती हिस्सा हुआ भारत का, जो कि शुमाली भारत का मैदान कहलाता है। अब तीसरा देखेंगे हम भारतीय जजीरे नुमा, या जिसको पेनिनसुला इंडिया कहा जाता है। भारतीय जजीरे नुमा ये हमारा भारत का नक्शा है, जिसमें हमने देखे ये ऊपर का हिस्सा हिमालयी पहाड़ी हिस्सा है, उससे बिल्कुल नीचे की तरफ लगकर वसीओ अरीज मुसत्ते जमीन पर मबनी मगरिब से लेकर मशरिक तक फैला हुआ एक बड़ा सा मैदानी इलाका, जिसको गंगा का मैदान या शुमाली भारत का मैदानी इलाका जो है वो कहते हैं। अब इस शुमाली भारत के मैदान के नीचे की तरफ एक बड़ा सा हिस्सा है जो कि जजीरे नुमा हिस्सा है, भारत का जजीरे नुमा हिस्सा है। इसलिए ये हिस्सा भारतीय जजीरे नुमा कहलाता है। शुमाली भारत के मैदान के जुनूब में फैला और बहरे हिंद की जानिब बतदरीज कम होता जाता है। यानी ये जो शुमाली भारत का मैदान है, इसके नीचे की तरफ जुनूब की तरफ फैलता हुआ नीचे की तरफ जो है वो बतदरीज तंग होता जाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये भारतीय जजीरे नुमा या पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। पेनिनसुलर इंडिया या फिर भारतीय जजीरे नुमा कई छोटी बड़ी सतह मुर्तफा और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। इसके शुमाल मगरिब में भारत का कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिला कोए अरावली मौजूद है। यानी शुमाल मगरिब की तरफ यहाँ पर जो राजस्थान के करीब में, जैसा मैंने बताया, कोई अरावली है, अरावली की पहाड़ी सिलसिला है। तो यह अरावली का जो कदीम तरीन पहाड़ जो है वहां पर कोई अरावली मौजूद है। असल में देखा जाए तो कदीम तरीन पहाड़ कोई अरावली है और दरमियान में कोई विंध्याचल, सतपुड़ा वगैरह की पहाड़ी सिलसिले जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि भारतीय जजीरे नुमा में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम ये पूरा का पूरा जजीरे नुमा भारत का जजीरे नुमा हिस्सा है। ये जजीरे नुमा मशरिक की तरफ से चंद ऊंची पहाड़ियों से या घाट से घिरा हुआ है और मगरिब की तरफ से भी। तो मशरिक की तरफ मशरिकी घाट है और मगरिब की तरफ मगरबी घाट के पहाड़ी सिलसिले जो है वो इस भारतीय जजीरे नुमा को घेरे हुए हैं। तो ये हिस्सा हुआ जजीरे नुमा भारत का। कोई अरावली के शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब के सिमत में फैला हुआ है और दरियाए लोनी और साबरमती दरियाओं का आबी तकसीमकार है। इसके मशरिक की जानिब कैमूर, राजमहल और पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई देती है। ये कोई अरावली है, ठीक है। तो ये भारतीय जजीरे नुमा का शुमाली हिस्सा है। अब हम देखेंगे चौथा हिस्सा, साहिली इलाका। भारत की कुदरती तकसीम हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं। भारत को देखा जाए तो मगरिब में गुजरात से लेकर नीचे की तरफ होते हुए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उसी तरह से जो है वो अरुणाचल प्रदेश वगैरह और उड़ीसा वगैरह से होते हुए जो तकरीबन भारत को जो साहिल दस्तयाब है, तकरीबन 7,500 किलोमीटर का लंबा साहिल जो है वो हमारे भारत को दस्तयाब है, जो कि कच्छ से लेकर तो ऊपर की तरफ उत्कल कोस्ट तक जो ये भारत का साहिल है। यह जजीरे नुमा भारत के मशरिक और मगरिब में है।
यानी ये साहिल ये हमारे जजीरे नुमा भारत के मशरिक और मगरिब दोनों में है। इस मशरिक से मशरिकी साहिल और मगरिबी साहिल दो इलाकों में तकसीम किया गया है। जो मशरिक की तरफ साहिली इलाका है यानी इससे लगा हुआ समंदर के साहिल से लगा हुआ आंध्रा के कोस्ट वगैरह से इससे लगा हुआ ये जो है मशरिकी साहिल कहलाएगा और ये मगरबी साहिल कहलाएगा। तो ये कुदरती तौर पर ये साहिली इलाका हमारे भारत का साहिली इलाका है। अब हम यहाँ पर मजीद मशरिकी और मगरबी साहिल को देख सकते हैं कि उनके साहिलों पर मुख्तलिफ जो है वो पहाड़ी सिलसिले, मुख्तलिफ किस्म की बंदरगाहें और मुख्तलिफ शहर वगैरह जो है यहाँ पर मौजूद है। तो ये हुआ मशरिकी साहिल। मशरिकी साहिल का मुशाहिदा अगर हम करें तो मशरिकी साहिल जो है वो चौड़ा है बमुकाबले मगरबी साहिल के, क्योंकि ज्यादातर जो दरियाई निजाम है भारत के अंदर, वहाँ पे हमारे भारत के अंदर बहुत सारे दरिया मशरिक की तरफ बहती हैं और बहरे बंगाल में जाकर मिलती हैं, जिसकी वजह से उन दरियाओं के जरिए लाए गए तिलछट वहाँ पर साहिलों पर छोड़े जाते हैं और बड़े बड़े डेल्टाई इलाके और बड़े बड़े साहिली मैदान जो है वो बनाते हैं। इसलिए मशरकी साहिल के ऊपर ज्यादातर डेल्टाई इलाके जो हमको दिखाई देते हैं। बंदरगाहों की तादाद मगरबी साहिल के मुकाबले में यहाँ पर कम है। उसी तरह से मगरबी साहिल अगर देखें तो मगरबी साहिल मगरबी घाट और साहिल समंदर ये बहरे अरब के बीच में वाक़ एक तंग साहिली इलाका है जो कि मगरबी साहिल कहलाता है। ये बहरे अरब से जुड़ा हुआ है। मगरबी घाट की कई पहाड़ियों की शाखें मगरबी साहिल तक फैली हुई हैं, इसलिए यह साहिल मशरकी साहिल के मुकाबले में कम चौड़ा है। इस इलाके में बहुत सारे छोटे और तेज रफ्तार दरिया बहते हैं जो अपने दहानों पर मुख्तलिफ किस्म की खाड़ियां बनाते हैं। इसलिए इस साहिली इलाके में यानी मगरबी साहिली इलाके में डेल्टाई इलाके कम दिखाई देते हैं या कम पाए जाते हैं, जबकि मशरकी साहिली इलाके में डेल्टाई इलाके ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर मशरकी साहिल के ताल्लुक से दिया गया है, ये बहरे बंगाल से जुड़ा हुआ है। ये मैदानी साहिल है जो दरियाओं की इज्तिमाकारी का सबब बना हुआ है साहिल है, यानी ज्यादातर दरिया मैंने जैसे पहले भी बताया कि मशरिक की तरफ समत में बहते हैं और वहां पर जाकर ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लाया हुआ तलछट वहां पे छोड़ते हैं और बड़े बड़े डेल्टाई इलाके बनाते हैं। मशरकी सिमत में बहने वाले कई दरिया मशरकी घाट से होते हुए इस साहिल पर मिलते हैं। इस साहिल की उमूमी ढलान सुस्त है, इसलिए इस साहिल पर बहने वाले दरिया भी सुस्त रफ्तारी से बहते हैं। मशरकी साहिल ये अपने साथ बहाकर लाए हुई गाद को इस साहिल के इलाकों में और अपने दानों पर जमा कर देते हैं और इसी वजह से वहां पर जो है बड़े बड़े डेल्टाई इलाके जो है वो बनते हैं। जैसा जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सुंदरबन का डेल्टाई इलाका जो मगरबी बंगाल के अंदर हमको देखने को मिलता है। अब पांचवा और आखिरी हिस्सा कुदरती हिस्सा हम देखें तो भारत का वो है जजायर। भारत के साहिल से लगकर कई छोटे बड़े जजायर हैं जिन्हें साहिली जजायर कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बहरे अरब और बहरे बंगाल में जजायरों का मजमा हमको देखने को मिलता है। जैसा कि बहरे बंगाल के अंदर मौजूदा जो जजायरों का मजमा जिसको अंडोमान और निकोबार कहते हैं और बहरे अरब में मौजूदा जो जजायरों का मजमा जिसको लक्षद्वीप कहते हैं। चलो हम जजीरे की तारीफ देखते हैं। खुश्की का ऐसा टुकड़ा जो चारों जानिब से पानी से घिरा हुआ हो, बहुत वो जो है वो जजीरा कहलाता है। बहुत छोटे जजायर जैसा कि पानी में उभरते हुए जमीनी खदोखाल को मरजानी जजीरे या टापू कहते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे जजायर होते हैं जो कि सतह समंदर से उभरते हुए जमीन की खदोखाल होती हैं, उनको मरजानी जजायर कहते हैं या टापू कहते हैं। जजायर की दो अकसाम होती हैं, एक होते हैं बर्रे आजमी जजायर और दूसरे होते हैं समंदरी जजायर। बर्रे आजमी जजायर वो जजीरे होते हैं जो बर्रे आजमी तख्ते पर वाक़े होते हैं। जो बर्रे आजमी तख्ते के ऊपर वाक़े होते हैं वो बर्रे आजमी जजायर कहलाते हैं। मसलन ग्रीनलैंड,
टेंडाडो, टोबागो, बर्तानिया, आयरिस्तान, सकलिया, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, न्यू गिनी और तस्मानिया, ये सब के सब बर्रे-आज़मी जज़ायर की मिसालें हैं। और समंदरी जज़ायर वो जजीरे होते हैं जो किसी बर्रे-आज़मी तख्ते पर वाक़े नहीं होते, बल्कि ये समंदरी फर्श से आतिशफिशा के अमल की वजह से बनने वाले जो बड़े बड़े हिस्से होते हैं वो आतिशफिशानी जज़ायर होते हैं, जिनको समंदरी जज़ायर कहते हैं। जमीन पर बहुत से जज़ायर मौजूद होते हैं, एक ग्रोह की सूरत में मौजूद होते हैं। ऐसे जज़ायर को मजबूए जज़ायर कहा जाता है। इनके अलावा जमीन पर मुंतक़े हार्रा के जज़ायर भी होते हैं, जिनमें मालदीव, टोंगा, पोलिनेशिया वगैरह है। तो ये सब के सब जज़ायर है। अब बहरे अरब के जज़ायर, हमारे भारत के जो जज़ायर हैं, हमारे भारत के मगरिब की तरफ बहरे अरब में जो मौजूदा जज़ायर हैं, वो जज़ायरों का मजमा लक्षद्वीप जज़ायर का मजमा कहलाता है। लक्षद्वीप कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये ज्यादातर मूंगों के इज्तिमाकारी से बने हुए हैं। जो समंदरी मादे होते हैं और जो वेस्ट होते हैं, उन मोंगो के इज्तिमाकारी से जो है ये जज़ायर बने होते हैं। ये कंगन नुमा होते हैं, ये कंगन नुमा शक्ल के होते हैं। ये कम बुलंद और कम जसामत वाले होते हैं। यानी लक्षद्वीप के जज़ायर जो है, इनकी खासियत सुन लीजिए, मूंगों की इज्तिमाकारी की वजह से बने हुए जज़ायर हैं, कंगन नुमा जज़ायर है, कम बुलंद है और कम जसामत वाले हैं, जो कि बहरे अरब में वाक़या है, जो भारत का हिस्सा है, जिनको लक्षद्वीप जज़ायर के नाम से जाना जाता है। एक है बहरे बंगाल के जज़ायर, यानी भारत के मशरिक की तरफ, बहरे बंगाल में जो जज़ायरों का मजमा है, उनको अंडोमान और निकोबार जज़ायर के नाम से जाना जाता है। ये जज़ायर बिलखुसूस आतिशफिशानी जज़ायर है, यानी आतिशफिशानी अमल की वजह से बने हुए जज़ायर है। ये जज़ायर जसामत में बड़े और उनके अंदरूनी इलाकों में बुलंद पहाड़ियां हैं। निकोबार के कुछ जज़ायर कंगन नुमा जरूर हैं, मगर ज्यादातर अंडमान और निकोबार के जज़ायर आतिशफिशानी जज़ायर हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जज़ायर का मजमू, अंडमान और निकोबार के जज़ायर का मजमू इस नक्शे की मदद से हमको देखने को मिलता है, और ये वहां पर अंडमान और निकोबार की तस्वीर है। ठीक है, इस मजमूए जज़ायर के एक जजीरा बेरन पर भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा मौजूद है। यानी जो जज़ायर अंडमान और निकोबार हैं, इसमें एक बेरन नामी जजीरा है। वो बेरन आइलैंड के ऊपर हमारे भारत का एक जिंदा आतिशफिशा मौजूद है। जिंदा आतिशफिशा से मुराद कि ऐसा आतिशफिशानी पहाड़ जो हर वक्त जो है अपने अंदर से लावा बाहर की तरफ निकालते रहता है, और उसमें इरप्शन, लावा इरप्शन जो है वो होता रहता है। वो भारत का जिंदा आतिशफिशा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने भारत की तबई साख्त का मुशाहिदा किया। हम इसके बाद इस सबक का अगला हिस्सा अगले वीडियो में देखेंगे।